नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, बहुत से मैसेज आया है, गुरुजी 14 तारीख को सूर्य देव भुवन भास्कर का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है और वहीं पे राहु बैठे हुए हैं और वहीं पे बुध भी गोचर कर रहे हैं। पहले से ही बुध भी वहां पे विराजमान है मीन राशि में, जो कि नीच की राशि है। और वहां पे अब सूर्य देव आएंगे तो ये ग्रहण योग होगा। इससे बहुत आदमी डरे हुए हैं। धनु लग्न में भागे सूर्य सुख के घर में जाके गोचर करेंगे, जो 14 अप्रैल तक रहेंगे। बुध जो है 26 तारीख तक रहेंगे। तो बहुत आदमी डरे हुए हैं। तो डरना नहीं है, धनु राशि वाले डरना नहीं है। सर्वप्रथम तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रहा था, साढ़े साथी चल रहा था। जब साढ़े साथी से मुक्त हुए तो शनि अस्त हो गए, फिर वक्री हो गए। तो करीब करीब 15 महीने से आपको साढ़े साथी से मुक्त होने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला है। जो अब लाभ मिलेगा वो आपको 11 महीने में ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो अब तक नहीं मिला है वो जाते जाते शनि जो कुंभ राशि में धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अब वहां पे शनि जो है 11 महीने में बचा है। 11 महीने में आपको शनि भरपूर देंगे और आप इतने जो है महीने शनि की साढ़े साथी के बाद भी, मुक्त होने के बाद भी आप सोचते थे करने के लिए कोई भी काम, लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन अब जो है आप करेंगे भी और अच्छे अच्छी बातें भी आएंगे मन में, अच्छी अच्छी सोच भी आएंगे, ताकि आप इतने ठोकर खा चुके हैं। ठोकर खा खा करके आप जिस तरह से कोई पत्थर को छेनी और हथौड़े से ठोक ठोक करके पत्थर में ही मूर्ति बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से शनि के साढ़े साथी में आप हर प्रकार से ठोकर खा करके आप परिपक्व हो गए हैं। अब आप मूर्ति बन चुके हैं। अब आपका स्थापना होगा। अब आपको अस्थाई मिलेगा कारोबार, और जितना भी आप चाहते थे, इतनी समस्या, जितना आपको कभी, एक तो कमाई के लिए आप परेशान थे, जॉब के लिए परेशान थे, जितना भी आप बाहर निकलना चाहते थे और दिनों दिन उसमें फंसते जाते थे, लेकिन अब वक्त आ गया है जो कि उससे आप बाहर निकलेंगे। अब आप सोचेंगे नहीं, अब सिर्फ आप कर्म करेंगे और कर्म के साथ साथ ही आपको
फल मिलना शुरू होगा। राहु और सूर्य का युति जिस तरह से समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों अमृत के लिए आपस में झगड़ते थे, झगड़ा किए, युद्ध किए, लेकिन विष पीने के लिए ना तो देव तैयार हुआ ना तो दानव तैयार हुआ। और विष कौन पिया? तो भोले दानी ने पिए और विष पी करके शिव शंकर बन गए और देवा ही देव महादेव, देवों का देव महादेव शिव शंकर। तो आज जो हम बताएंगे, अगर आप कर्जे से परेशान हैं, बार बार कर्जे से परेशान हैं, ना चाहते हुए भी आपको कर्ज चढ़ गया, आप सोचते थे आप अपने बच्चे के लिए कुछ करें लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन अब आप बच्चे के लिए भी करेंगे, अपने प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे, अब हर प्रकार से आप करेंगे। जितने भी आपके मित्र और आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो गए थे, सब के सब धीरे धीरे शायद वो लोग का फोन आपके पास पहुंचना शुरू हो गया होगा, आपसे सब बात करना चाहते होंगे और आप भी उनसे। धनु राशि, धनु लग्न के जातक ऐसे ही होते हैं, चाहे लाख बुरा आपके साथ कर जाए, अगर वो आदमी सामने से आ जाए तो आप सब कुछ भूल करके उसके ऊपर महलम लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर कुछ भी धनु राशि के जातक गुस्से में आके अगर कुछ उग्र मन में विचार आ जाता होगा या कुछ कर दिए होंगे तो उसके लिए बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन अगर सामने से वो आदमी फिर आ जाए तो सारी बात भुला जाते हैं, माफ कर देते हैं। तो आज जो हम बताएंगे वो सारी सूर्य 14 अप्रैल से 14 मार्च से 14 अप्रैल तक राहु के साथ मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस अवसर का आप लाभ उठाइए। ग्रह कोई बुरा नहीं होता है, समय कोई बुरा नहीं होता है, बशर्ते हर समय का एक उपयोग करना, किस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राहु काल में शुभ काम करना वर्जित है, लेकिन उग्र काम करना श्रेष्ठ होता है। उसमें शुभ समय में उग्र काम करना नहीं चाहिए। अगर राहु काल में उग्र काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु काल में अगर भैरव का अनुष्ठान करते हैं, शिव का अनुष्ठान करते हैं, तो वही राहु आपको 0 से लेके आसमान तक लेके जाएंगे। वही राहु और शुभ समय में शुभ कर्म कीजिए। मौत के लिए, जन्म के लिए कोई मुहूर्त आप जब नहीं देखते हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए आप उसका मुहूर्त क्यों देख रहे हैं? मुहूर्त देखना चाहिए शुभ काम के लिए, लेकिन राहु काल में भी कुछ विशेष कर्म किया जाता है। अगर राहु काल में
भैरव की साधना, शिव की साधना, हनुमान जी की साधना अगर किया जाए तो आपके ऊपर अगर बुराई चल रहा है तो वो ताबड़तोड़ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस वक्त धनु राशि के जातकों, आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो वो आप अपने मन में मत रखिए। जब आप अपने मन में रखिएगा उसने ये बोला, इसने ये कर दिया, तो वो आपके ऊपर घटित होगा। सबको इग्नोर करके आप अपना काम कीजिए और आप सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए, ताकि आप जो आप समाज को देंगे अपने, वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपके साथ कौन क्या किया है, नहीं किया है, सारे शिकवे गम को भूल जाइए और सबके बारे में अच्छे सोचिए और आप अपना कर्म करते रहिए, अच्छा काम कीजिए और देखिएगा आपको इसी राहु सूर्य के युति टाइम में आपको मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। जो भी आदमी आपको उनसे कुछ फायदा नहीं मिल रहा था, कुछ दे नहीं रहा था, खाली आपसे लेना चाहते थे, अब वो भी आदमी आपसे लेंगे भी और आपकी सलाह भी मानेंगे और आपसे अपने बारे में परामर्श भी लेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे भी। जो अभी लगभग जब से शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, यानी वृश्चिक राशि से लेकर के कुंभ राशि तक, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो 3, 8, 7.5 और ये यानी 9, 9.5 साल से आप परेशान थे। लेकिन वो 9.5 साल का जो बचा हुआ काम है, जो नहीं मिला, ये 11 महीने में आपको मिलेगा। आपको करना क्या है? सिर्फ करना यही है, आप सर्वप्रथम ये उपाय आप लिख लीजिए। सर्वप्रथम तो आप अपनी माता का आप ध्यान रखिए, उनका सेवा कीजिए। पिता हैं तो उनका भी सेवा कीजिए। अगर बड़े भाई हैं या बड़े भाई के समान अगर कोई है, सबको आप सम्मान दें। उसके बाद ये उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है, छोटा उपाय है, एक बार ले आइए और महीने भर आप कीजिए। कमल का गट्टा बीज आता है, पंसारी के दुकान में, पूजा पाठ के दुकान में आपको मिल जाएगा। 250 ग्राम कमल का बीज दाना ले लीजिए। हरी मूंग ले लीजिए और हरी इलायची ले लीजिए और अच्छी क्वालिटी की आप हरी इलायची ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, कमल गट्टे का बीज ले लीजिए और काली मिर्च ले लीजिए, फूल वाली लौंग ले लीजिए और आधे किलो शहद ले लीजिए। कच्चा चावल आता है, कच्चा चावल, कुछ जगह उसको अरवा चावल भी बोलते हैं। तो रात्रि में आप जब सोने के लिए जब जाएं, उससे पहले आप हाथ पांव धो लीजिए। 1 लोटा में उसमें 5 दाने काली मिर्च डाल दीजिए, 1 चुटकी उसमें मूंग डाल दीजिए और
उसमें लगभग 10 ग्राम चने की दाल डाल दीजिए, थोड़ी सी गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी शहद डाल दीजिए। अरवा चावल को फुला करके उसको किसी खल में आप पीस लीजिए। मिक्सर में नहीं पीसना, खल में आप उसको पीस लीजिए और उसमें डाल दीजिए लोटे में। लोटा रहेगा स्टील या कांसे का, तांबे का लोटा में नहीं। डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी घी डाल दीजिए, थोड़ी सी काली तिल दे दीजिए और सफेद तिल दे दीजिए। और घर में अगर गंगा जल है थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसको आप अपने मंदिर में रख दीजिए। सुबह आप सूर्य उदय से पूर्व उठ करके नित्य कर्म करके नहा धो करके आप अपने घर में पूजा कर लीजिए और वह जल ले जा करके आप थोड़ा सा बट वृक्ष में बटेश्वराय नमः 11 बार बोल करके आप थोड़ी सी जल चढ़ा दीजिए और 11 बार कुंदकेश्वराय नमः करके आप जल चढ़ा दीजिए। और फिर उस लोटे में जो बचा, थोड़ा अगर बचा जल है तो और मिला दीजिए और उसमें 5 बेलपत्र भी डाल दीजिए। सर्वप्रथम बेलपत्र जो है बहुत आदमी पेड़ से तोड़ते हैं और सीधा डाल देते हैं। नहीं, क्या आप पालक लाते हैं बाजार से तो क्या आप पालक वैसे खा लेते हैं? नहीं, उसमें आपने चुनते हैं, उसको साफ करते हैं। उसी तरह से उसकी जो डंडी होती है, डंडी के बाद मोटी सी रहती है लास्ट में, उसको बीच से काट लीजिए। नाखून से आपने उंगली से काटिए, किसी हथियार का प्रयोग मत कीजिए, चाकू का कैंची का यूज मत कीजिए, हाथ से ही नाखून से टूट जाएगा आपका। वो लेकर के 5 बेलपत्र उसमें डाल दीजिए लोटे में, फिर वो बट वृक्ष में चढ़ाइए और फिर जा करके आप शिवलिंग पे आप चढ़ाइए। शिवलिंग में पे जब भी आप पूजा करें तो आप दक्षिण दिशा में बैठें। दक्षिण में आप बैठिए, आपका फेस उत्तर में रहे। पहले श्री गणेश जी को आप चढ़ाइए, कुमार कार्तिकेय को चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाइए, फिर माता के कमल हस्त पे चढ़ाइए, फिर शिवलिंग पे चढ़ाइए। और आप कुछ आपके बाद ये जो बताएंगे, खाली आप जो भी आपका शिव का मंत्र है जो आपको अच्छा लगे उसी मंत्र से आप चढ़ाते जाइए। अगर काम नहीं बनता हो, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सोमाय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सोमाय नमः बोल के आप जल चढ़ाइए। हो सके तो आप अपनी समस्या बोल दीजिए। अगर नहीं भी बोलेंगे तो रात भर जो आपके घर में जो वो जल था उसको ढकना नहीं है, उस लोटे को ढकना नहीं, खुला रखना है। तो आपके घर में और आपके साथ जो बीत रहा है वो सारे आपके उस जल में बात समा जाएगी, कहने का भी जरूरत नहीं है। और आप ये जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद जो नीचे गिरता है उस जल को थोड़ा लोटा में भी ले लीजिए और थोड़ा पंचामृत की तरह आप भी ले करके आप ग्रहण कीजिए और आप अपने घर में सभी परिवार को भी दीजिए और वह जल थोड़ा थोड़ा घर के सभी जगह आप छिड़क दीजिए। आपके जिंदगी में, आपके घर में जो भी समस्या है वो समस्या धीरे धीरे आपका दूर होगा
और एक घी का दिया जलाइए। हाँ, एक भक्त ने ये भी बोला है, महाराज जी आप तो दीपक, जो खाली दीपक जो मिट्टी का मिलता है वो दीपक भी महंगा हो गया है, हमको सामर्थ्य नहीं है जो कि हम इतने दीपक जला पाएं। तो आप ऐसा कीजिए, आपके घर में जो आटा है गेहूं का, तो उसी आटे में थोड़ा और कर लीजिए, थोड़ा जौ को पीस करके और उसी आटे में थोड़ा मिला करके एक दीपक तैयार कर लीजिए, और वो दीपक को में आप बना करके और उसमें आप एक दिया जलाइए, उसमें भी आप 5 काली मिर्च डाल दीजिए, एक चुटकी जो है काली तिल दे दीजिए और 5 फूल वाली लौंग डाल दीजिए। अगर आपको ये आजमाना नहीं है, जांचना नहीं है, मैं आपको बताता हूं 2 महीना आप लगातार कर लीजिए, अगर आपका लाइफ चेंज ना हो जाए, आपका काम नहीं बने, ये अगर 2 महीना आपने कर लिया, अब ये है बहुत आदमी, अरे आज पूजा किए हैं 8 दिन हो गया है, फायदा तो कुछ मिल भी नहीं किया है, ऐसा कदापि ना सोचें। सिर्फ आप जो मैं बताया वो पूजा कीजिए, क्या देंगे नहीं देंगे, एक आप अबोध बालक के तरह आप पूजा करें। आपके माता पिता क्या देंगे वो आप माता पिता को समझ में आता है, जो कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आप वो अबोध बालक के तरह आप सिर्फ पूजा कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इतना फल मिलेगा, सोचिए आप अमाउंट चेक दे रहे हैं, अमाउंट आप मत भरिए, बाबा भोले खुद आपको इतना अमाउंट भर देंगे वो चेक में, ताकि जन्म जन्म तक आपका पूरी जिंदगी आपके परिवार संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ आप 2 महीना करके देखिए, खुद आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच में अगर अच्छा होने लगे, ताकि जब आपके पास दुख होता है तब तो आप हर उपाय करते हैं, जब थोड़ा सा भी सुख आ गया तो आप मार्ग बदल देते हैं, और आज ये नहीं करेंगे दूसरे दिन कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, एक न एक बहाना मारेंगे। तो बहाना ना मार के एक ही टाइम में जो बनाए हैं, उस सुबह में जाना है तो सुबह में जाइए, शाम को जाना है तो शाम में जाइए, शिवालय में जाइए, शिव मंदिर में नहीं, शिवालय बोलिए, शिवालय में जा करके आप ये पूजा कीजिए। और अगर आप ये करके आप देखिए, देखिए नहीं क्या जाता है, ऐसे भी तो आपको इसमें कोई 10,000 5,000 तो खर्चा होने वाला नहीं है। एक बार आप ले लिए, 1 पाव मूंग ले लिए, 50 ग्राम 100 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। अब अच्छा वाला लीजिएगा, बहुत आदमी क्या करते हैं, पूजे के दुकान पे जाता है, पूजा का सामान दीजिए, खुद कहते हैं अच्छा वाला घी, और पूजा के लिए लेके आते हैं सस्ता वाला। अब घी है कि वो डलडा है पता नहीं, तो ऐसा नहीं, शुद्ध घी लीजिए, मिश्री लीजिए, गुड़ लीजिए, आप चढ़ाइए। 2 महीने में अगर मान लिया जाए 1000 भी खर्चा हो, ज्यादा ज्यादा 1000 रुपया या 1500 रुपया खर्चा होगा, लेकिन इतना में तो आपका पूरे 2 महीना हो जाएगा। सिर्फ आप जाइए और देखिए, ये सूर्य और राहु की युति से अगर धनु राशि वाले का आप अगर विश्वास है तो आप कीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।